स्वागत है आप सबका एक बार फिर नाथ चर्चा में। सभी प्यारे अपने दोनों हाथ उठा के जयकार लगाते हुए बोलेंगे, जयकारा सतगुरु गोरखनाथ भगवान का, बोल साचे दरबार की जय। जयकारा महामाई महाकाली का, बोल साचे दरबार की जय। आजकल एक ट्रेंड सा चला हुआ है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने का। इससे क्या मिलता है, हासिल क्या होता है भाई, ये नहीं पता। लेकिन एक बात का मेरे को जरूर पता है कि पहले समय में जब सिद्ध योगी अपनी विद्या शक्ति का प्रदर्शन करते थे तो उसका एक मतलब होता था, वो लोगों के हित के लिए होती थी, उनके कल्याण के लिए होती थी। बताया जाता है कि गुरु गोरखनाथ के 99 करोड़ शिष्य थे, जिनमें से 1400 चेले तो उनके साथ हरदम ही रहते थे। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि नाथ पंथ के बारे में जितना ज़्यादा हो सके लोगों को बताऊं, उनको बताया जाए, जागृत हों लोग नाथ पंथ के बारे में। क्योंकि बुद्धिजीवों ने नाथ पंथ के जो किस्से थे किताबों में से चुन चुन के काट दिए हैं। और आज मेरा सभी नाथ पंथ वालों से, नाथ योगियों से हाथ जोड़ के विनती है कि हमारा नाथ पंथ का काम क्या है कि नाथ पंथ को आगे बढ़ाना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बताना। अगर आपके पास सिद्धियाँ हैं, अच्छी बात है, मंत्र के बिना कुछ नहीं है, सिद्धि के बिना भी कुछ शक्ति नहीं है, ये सच्चाई है, ये सब जानते हैं। लेकिन लोगों को भ्रमित ना करके उन्हें सही मार्ग दिखाना और एक दिशा में बनाए रखना, लोगों को एकत्रित करना, ना कि अलग अलग करना है। जिस चीज का हम नाम लेते हैं, जिस चीज को मानते हैं, तो मानो वो चीज है। ये सच्चाई है कि वो नहीं है। राम भी हमारे हैं, श्याम भी हमारे हैं, राधा भी हमारी है, सीता भी हमारी है। देखो, सब पूजनीय है। वेद, गीता, कुरान, बाइबल, ये सब ग्रंथ एक पगडंडी है, एक रास्ता है वहां तक पहुंचने का। मिलना तो सबको एक ही जगह है, ये सिर्फ रास्ते हैं, कोई घूम के किधर से आता है, कोई घूम के किधर से आता है, लेकिन पहुंचना एक ही जगह है। वो ही करता है, वो ही करवाता है, क्यों तू बंदे इतना इतराता है। एक सांस भी नहीं है तेरे बस की, वो ही जगाता है और वही सुलाता है। शिरडी में साईं भगवान थे, वो एक ही बात कहते, सबका मालिक एक। अगर वो किसी को झाड़ा देते या फिर किसी को दुआ दवा देते तो उसके बाद वो एक ही बात कहते थे कि आगे अल्लाह मालिक। काम तो उनकी सिद्धि से हो जाता था। मेरा सभी नाथ योगियों से यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नाथ पंथ का प्रचार और ज़्यादा से ज़्यादा नाथों के बारे में लोगों को बताएं। हम कई मठों में, कई डेरों में भी गए हैं, जहाँ जाके हमने देखा कि महाराज पी के सुल्पा में सुट रहते हैं। और उनसे पूछा गया कि 9 नाथों के नाम 84 सिद्धों के, तो 84 सिद्ध तो ज़्यादा हो गए, 9 नाथों के नाम ही नहीं उनको पता। सबसे पहली बात तो कि नाथ पंथ में नशा है ही नहीं। 5 चीजों के बिल्कुल खिलाफ थे गुरु गोरखनाथ जी महाराज। अंडा, मांस, शराब, जुआ, 2 नंबर की कमाई, 10 नंबर की कमाई, बीड़ी सिगरेट गुटखे का नशा और बुराइयों से, झूठ से, बुराइयों से बहुत परे थे। वो उन्होंने योग चलाया कि योग विद्या के द्वारा लोग अपने अंदर तक पहुंच सके, स्वयं को जान सके। समुद्र मंथन के समय जिस समय जहर निकला था तो शिव शंकर भगवान ने वो जहर जब पिया तो उसकी कुछ बूंदें जमीन पे गिर गई थी, जिसके कारण ये नशे पते की भांग धतूरा चीजें उग गई थी। और आने वाले समय को देखते हुए देवों ने कहा कि हे प्रभु, ये नाशवान चीज हैं, ये लोगों को खत्म कर देंगी, इस बुराई को खत्म कीजिए। लोग बोले कि इन्हें कहीं जगह नहीं है तो मेरी झोली में डाल दो। मतलब नशे पते छोड़ दो, उसका मतलब ये है, ना कि ये है कि आप नशे पते करो। नशे पते नहीं करने, शरीर खराब नहीं करना। ये दुर्ग है, ये किला है, इस किले के अंदर ही दुर्गा वास करती है, इस किले के अंदर ही सारी शक्तियां मौजूद हैं। वो भजन तो आपने सुना होगा, बंगला अजब बना महाराज या में नारायण बोले। बंगला अजब बना महाराज या में नारायण बोले। सारे तीर्थ, सारे धाम, सब कुछ इस शरीर के अंदर ही है। पहचानो, योग शक्ति से पहचानो। सिद्धि आपके पास है, अच्छी बात है, योग शक्ति आपके पास है, अच्छी बात है, लेकिन ये योग शक्ति, ये सिद्धि इसलिए दिखाई जाती थी कि लोगों को जागृत किया जाए, ना कि भ्रमित किया जाए। ठीक है, पहले नाथ पंथ
सिद्ध योगी सिद्धियां इसीलिए दिखाते थे, लोगों को जागृत करने के लिए। अपने सनातन धर्म के बारे में बताओ लोगों को, नाथ संप्रदाय के बारे में लोगों को बताओ, जागृत करो, जितना हो सके उतना जगाओ लोगों को। भटके हुए तो बेचारे पहले ही हैं जीव, इनको सही मार्ग दिखाना है। आप सिद्धों को भी तो ये शक्ति कहीं से मिली होगी, आपको भी तो किसी ने सिखाया होगा। तो गुरु का महत्व इनको बताओ, सिखाओ लोगों को, गुरु का महत्व क्या होता है। हमने ना देखा राम को, ना देखा श्याम को, ठीक है, हमने गुरु को देखा है। गुरु में ही सब कुछ है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, सब कुछ गुरु के अंदर ही है। माई तू मशानी तू ही पीर पैगंबर, सदगुरु मेरा एक है, सब कुछ उसके अंदर। भाई सदगुरु के अंदर ही सब कुछ है, ये समझाओ। एक चीज की मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई भी नाथपंथी ऐसा नहीं होगा जिसके पास कोई शिष्य नहीं होगा। सभी शिष्यों को गुरु का महत्व समझाओ, नाथपंथ के बारे में बताओ। बस यही विनती है मेरी हाथ जोड़ के। ओम शिव गोरख, जय शिव गोरख।